There are two blocks inside an elevator of mass 20 kg and 40 kg which is accelerating upward with an acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फाइंड टेंशन बिटवीन 20 kg एंड 40 kg. देखो यहाँ पे एक एलिवेटर है, इसमें दो ब्लॉक है जो कि स्ट्रिंग से साथ कनेक्टेड है. एक ब्लॉक है 20 kg का और एक है 40 kg का. और यहाँ पे जो एलिवेटर है वो एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. तो इस केस में ना देखो क्या बताना है, टेंशन बतानी है 20 kg और 40 kg के बीच में. पहले मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं T1 लग रही है और नीचे भी T1 लग रही है, ऊपर T2 और नीचे भी T2. बनाते हैं 40 kg के लिए एफबीडी बना रहे हैं पहले. बताओ 40 kg के लिए ऊपर क्या लग रहा है T1, नीचे क्या लग रहा है mg. साथ में एक और चीज बनाएंगे, इफेक्ट. देखो अगर पूरा सिस्टम रेस्ट में होता है ना तो उस केस में हम करते हैं एफबीडी बनाते हैं सिर्फ फोर्सेस दिखाने के लिए. लेकिन अगर एक्सेलरेशन आ जाए, क्या आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए, तो उस केस में एफबीडी तो दिखाएंगे साथ में इफेक्ट भी दिखाते हैं. जैसे एफबीडी सभी फोर्सेस को शो करता है वैसे ही इफेक्ट एक्सेलरेशन को शो करता है. तो इफेक्ट में एक्सेलरेशन दिखा दें ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दोनों में से बड़ा कौन है, T1 बड़ा है कि mg बड़ा है? T1 बड़ा है कि mg बड़ा है? T1 बड़ा है. तो T1 माइनस mg इक्वल टू में क्या आ जाएगा, m में आ जाएगा. ये इक्वेशन कहाँ से आती है, यहाँ से आती है. एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास. हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, m के इक्वल आ जाएगी. और यहाँ पे ये फोर्स है और इक्वल टू क्या कर दिया, m में कर दिया. क्लियर है यहाँ तक? T तो हमें चाहिए, माइनस mg कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू में m में कितना हो जाएगा, m में हो जाएगा 200. तो इस केस में टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 न्यूटन. कितनी आ गई टी की वैल्यू 600 न्यूटन. क्लियर. अब हम बना रहे हैं 20 kg के लिए. किसके लिए बनाएंगे, 20 kg के लिए, फॉर 20 kg एफबीडी बनाए. इसके लिए ऊपर क्या लग रहा है T2 लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है T1 और क्या लग रहा है mg. इफेक्ट बना दें. इफेक्ट में क्या दिखाएंगे, ऊपर की तरफ क्या है 5. तो बड़ा कौन सा होगा, T2 बड़ा होगा ना. तो T2 माइनस में T1 कितना है, T1 है 600 न्यूटन, प्लस में mg कितना हो जाएगा 200 न्यूटन, इक्वल टू में m में कितना हो जाएगा, मास कितना है इसका 420 इंटू 500. तो यहाँ से क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा. T2 माइनस 800 इक्वल टू में 100, यानी कि जो T2 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 900 न्यूटन. कितनी आ गई 900 न्यूटन. क्लियर है. अब इसने क्या बोल दिया कि जो एलिवेटर ऊपर जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, अब वो नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही नीचे जा रहा है. तो इस केस में 20 kg और सीलिंग के बीच में बताओ, 20 kg और 40 kg के बीच में बताओ. तो इस केस में पहले 20 और 40 के बीच में निकाल लेते हैं. किसके बीच में निकालने हैं, हाँ 20 और 40 के बीच में निकाल लेते हैं. तो 40 kg की बना रहे हैं पहले. किसकी बना रहे हैं 40 kg. 40 kg में बताओ ऊपर क्या लग रहा है T1, नीचे क्या लग रहा है mg. इफेक्ट कितना है 5 का नीचे की तरफ. तो बड़ा क्या होगा mg बड़ा होगा, यानी कि 400 माइनस में T1 इक्वल टू में m में कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, तो 200 आ जाएगा. तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 न्यूटन. ये किसकी वैल्यू आई है, T1 की वैल्यू आई है. किसकी वैल्यू आई है, ये T1 की वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू आई है. अब हमें ये वैल्यू भी तो चाहिए, तो ये भी निकालते हैं. कैसे निकालेंगे देखो, इस तरीके से 20 kg के लिए बना ले. अब ये तो सेम ही रहेगा. T2 नीचे क्या लग रहा है T1 और क्या लग रहा है mg. इफेक्ट में एक्सेलरेशन कहाँ दिखा दे 5 दिखा दे. T1 प्लस mg, T1 कितना है 200 प्लस mg कितना है 200. तो ये कितना आ जाएगा 400 माइनस T2 इक्वल टू में m में 200. तो T2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 300 न्यूटन. कितनी आ जाएगी 300 न्यूटन. दिस इज द आंसर हियर. क्लियर. नेक्स्ट क्या पूछा है कि इफ दिस एलिवेटर मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी. ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं है. कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है. अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इफेक्ट की कोई जरूरत ही नहीं है ना. तो 20 kg और सीलिंग
तो यहाँ से T1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखो ये देख लो सिर्फ, T1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, mg के इक्वल आ जाएगी, यानी कि T1 की वैल्यू कितनी होगी, 200 न्यूटन होगी। तो यहाँ से ये तो कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन आ जाएगा। जो लास्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा, रुको 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 रुको, कुछ और तो नहीं कर दिया। फोर हंड्रेड है, गलत कर दिया ये, रुको रुको रुको। देखो यहां से देख लेते हैं कहाँ गया वो, ये T1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 400 न्यूटन, ये आ गई 400 न्यूटन। और जो सीलिंग और 20 kg के बीच में है, सीलिंग और 20 kg के बीच में, वो ये वाली देख लेते हैं। ये देख सकते हैं ये कितनी आ जाएगी, तो इसमें एक का आंसर तो आएगा 500, ठीक है। टू 200 आ गया, नेक्स्ट ये 400 और ये 600, सही तो कर रहे हैं यार, ये 400 आ गया, ठीक है। और ये वाली देख लेते हैं, T2 किसके इक्वल हो जाएगा, T1 प्लस में mg, तो T1 की वैल्यू कितनी है 400 प्लस में mg कितना है 200, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 न्यूटन, हो तो गया 600 न्यूटन। क्लियर है। देखो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से पूछ रहा है तो सीधी एफबीडी बना लो और उसमें से आंसर निकाल लो, इसी में मत करना, मेरी तरह कंफ्यूज हो जाओगे, इसी में मत करना, अलग से बना लेना, ठीक है।